ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यति पाश्चात्य स्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको ढक दो नहीं तो कड़ा हो जाएगा, नहीं ढकेगा लंग रखे ना। कुर्सी कोई बाहर करो ना। मेरा रूम का थोड़ा सफाई चल रहा है। तो हम सब तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय में आखिरी जो कुछ श्लोक हैं 42 से तुमने को 41 तक किया, मुझे 42 करनी। 42 व्रतम स आसितो मौनम आत्मैका शरणो मुनिः निसंगो व्यचरत् क्षणो शोणिम् अनग्ने अनिकेतनः। The sage Kardama accepted silence as a vow in order to think of the Supreme Personality of Godhead and take shelter of Him exclusively. Without association, he traveled over the surface of the globe as a sannyasi, devoid of any relationship with fire or shelter. तो यहाँ पे सुनना बहुत ज्यादा आवाज आएगा। हाँ हाँ रख दो। क्लास के बाद ही करो, तब तक जाना है गीला करके, तो उससे वो पानी से गीला करके रख दो, सॉफ्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। वो थोड़ा मेरा रूम में बहुत सारी चीज भी होता। हिंदी स्क्रीन बड़ा करता है मुझे, दिख नहीं रहा स्क्रीन। स्क्रीन बड़ा नहीं हो रहा है तो मैं, आप में से कोई इसको स्क्रीन दिख रहा है तो बड़ा करके पढ़िए तो उसको। करदम मुनि ने मौन व्रत धारण किया करना स्वीकार किया, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर सके और एकमात्र उन्हीं की शरण में जा सके। बिना किसी संगी के वे सन्यासी रूप में पृथ्वी भर में भ्रमण करने लगे। अग्नि अथवा आश्रय से उनका कोई संबंध ना रहा। यहाँ पे ये कहा गया कि एक बार संन्यास ले लिया व्यक्ति ने तो उसको पलट के नहीं आना होता है, उसको सब कुछ भगवान पे छोड़ के निकलना होता है। ठीक है, तो सन्यासी का स्थान बहुत ऊंचा इसलिए माना गया है क्योंकि इन कर्म बंधनों से वो मुक्त होके, इन कर्म बंधनों के चक्कर से निकल के वो जो है पूर्णतया भगवान पे आश्रित हो जाता है। तो सब बाहर कर दो, तुम इस पे मत बैठो, ये सब बाहर कर दो, ऐसे बैठो, बाहर कर दो इसको ऐसे। तुम ये बैग वैग मेरा भारी कर दो। हाँ इसको है ना धो दो, धो के रख दो इसको। हाँ उसे क्या होगा, और ये भी बाहर है क्योंकि पानी मार रहा है। अरे, तो तो जो सन्यासी होता है उसका दायित्व ये होता है कि उसको अपने गुरु और भगवान के ऊपर यानी कृष्ण और गुरु के ऊपर पूरा आश्रित होना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद कभी भी गृहस्थ सन्यासी ये टर्म भी यूज करते हैं। गृहस्थ सन्यासी मतलब जो जीवन में तो गृहस्थ में है परंतु सारा जो अपना डिपेंडेंसी है वो भगवान पे छोड़। बाबू तुम कुर्सी पे बैठे हो, चाहिए एक गीला कर रहे हो बाकी चटे कौन, इधर कुर्सी पे कोने में बैठे। तो वो अपना सारा जो है वो आश्रित भगवान पे करता है और वो
किसी भी प्रकार का अपने सामर्थ्य का भी वो परिचय नहीं देता। जैसे भरत महाराज तपस्या करने के लिए निकल गए, परंतु उन्होंने गलती क्या किया कि उन्होंने फिर भी जो राजा वाला जो भाव है, जो राजा का जो पुरुषार्थ है, वो उन्होंने बचा के रखा था। इसलिए जब हिरण का बच्चा गिर रहा था तो उसको बचाया। वो आध्यात्मिक भी हो सकता था उधर तक, और उसके बाद उसका लालन पालन में फिर लग गए, यानी उन्होंने जो छोड़ के आया था वो फिर पकड़ के रखा था। अब बस साम्राज्य छोटा था, वहां साम्राज्य बड़ा था। अब उसके वजह से पुनर्जन्म उनको हो गया। तो सन्यासी को जब सन्यास लेते हैं तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि अब मुझे आगे पीछे कुछ नहीं करना है, बैंक बैलेंस, धन दौलत, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भाव हो जाए तो सन्यास। तो यहाँ पे लिखा है, हियर द वर्ड्स अन अग्निर अनिकेतनः आर वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ दो शब्द हैं, अन अग्निर और अनिकेतः, अनिकेतनः। A sannyasi should be completely detached from fire and any residential quarters. एक जो सन्यासी है ये अग्नि से और घर से, रेजिडेंशियल क्वार्टर, यानी उसका अपने को रेजिडेंशियल क्वार्टर नहीं होना चाहिए, अग्नि से और इन दोनों से। तो अग्नि मतलब क्या, जो पका के खाना खाते हैं ना, जो पका रहे हैं, गृहस्थ जीवन में बैठ के अपना खाना पीना भूल जाए, नहीं। सन्यासी है तो उसको विचरण करते रहना चाहिए, प्रचार करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, जगाना चाहिए, गुरुओं के पास जाके ज्ञान लेना चाहिए। A grihastha has a relationship with fire either for offering sacrifices or for cooking. जो अग्नि देते हैं ना, स्वाहा स्वाहा, तो गृहस्थों के अलग अलग पंच यज्ञ है, वो 5 प्रकार के यज्ञ करने पड़ते हैं गृहस्थ, तो कर्मयोग का भाग है। तो जो 5 अग्नि है वो भी सन्यासी को नहीं देना है। और दूसरा जो खाना पकाने के लिए अग्नि है, उसके लिए भी उसे बैठ के पकाना नहीं है। हाँ, वो जाके जो है भिक्षा याचना कर सकता है, जो कहीं पक रहा हो सकता है, बहुत ही भिक्षाम देहि भिक्षाम में देहि, हाथ जोड़ सकता है, 3 बार बोलेगा, नहीं उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो गुस्सा भी नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि अच्छा मैं इतना महान हूं मुझे नहीं दिया, नहीं सोचना है कि ये दरवाजे में आज नहीं है। तो 5 दरवाजे तक वो जा सकता है, 5 दरवाजे जाके ले सकता है। लेकिन उससे भी हायर होते हैं अयाचक सन्यासी। अयाचक सन्यासी वो मांगता ही नहीं वो जानता है भगवान को भेजना, भेज देंगे। जैसे हमारे माधवेंद्र प्रभु थे, माधवेंद्र आचार्य थे हमारे, क्या नाम है उनका, एक हमारे ब्रह्मचर्य का नाम है, हमारे जो श्रीपाद माधवेंद्र आचार्य थे, जो ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, हाँ माधवेंद्रपुरी, तो माधवेंद्रपुरी जो ईश्वरपुरी के गुरु थे और महाप्रभु के परम गुरु थे। महाप्रभु ने ऋतु की निषेचन नहीं लिया महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी से दीक्षा ली। तो माधवेंद्रपुरी जो थे वो अयाचक सन्यासी थे, वो गोवर्धन के पास बैठे थे। आज भी माधवेंद्रपुरी बैठक है गोविंद कुंड के पास, वहां बैठे थे, भजन करते थे। तो एक छोटा बालक आया, बोलता है कि अरे बाबा क्या कर रहे हैं? बोले मैं भजन कर रहा हूँ। बोलते तो अच्छा, तो आपको भूख लगा होगा। बोले तो बोले आप कुछ मांगते नहीं? बोले नहीं मैं सब, मैं अयाचक हूँ। बोले अच्छा, तो बोले तो दूध ले लो, मेरे पास बहुत है, मैं तो इधर का ग्वाला हूँ, इतना दूध में क्या करूंगा, आप ले लो एक मटका। तो बोले आप पी लो, मैं थोड़ी देर में गाय चरा के आता हूँ तो मैं आपसे मटका ले लूंगा। वो बालक तो वापिस आया नहीं, क्योंकि वो बालक ग्वाला वहां का था ही नहीं, वो ओरिजिनल ग्वाला था, कृष्ण था। तो भगवान जो है ऐसे अयाचकों को सेवा करने के लिए खुद आते हैं। अच्छा, इतना भरोसा मेरे पे, इतना भरोसा है, तो भगवान पे 100% फेथ होना चाहिए, 100% विश्वास। ये इसको बेटा तो मत, चटाई है लेकिन दो ले लो, बाहर से भारी रखा हुआ चटाई, ये भी थोड़ा पोछा पाछा मारने का काम चलो मेरा रूम। अरे ठीक है, लास्ट में आप सबको एक सेवा दूंगा। तो यहाँ पे कहा गया कि गृहस्थ, हाँ, तो ये माधवेंद्र पुरी जो थे, ये किसी भी प्रकार का मतलब भिक्षा भी नहीं करते थे, अयाचक थे।
अयाचक। तो सन्यासियों की वो एक अलग लेवल है कि जहां आप मांगते ही नहीं, अयाचक हो जाते हैं। अपना आहार नहीं मांगते, तो इसलिए कहा गया है अन अग्निर अनिकेतनहा, न अग्नि न निवास। एक सन्यासी को ये सब नहीं रखना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। अगर वो आपको रखने की इच्छा है तो फिर आपको सन्यास नहीं लेना चाहिए, बहुत सिंपल। वो मिथ्याचारी नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये जरूरी है तो आप फिर गृहस्थ आश्रम में रहिए या वानप्रस्थ में रहिए। आपको लग रहा है कि नहीं, अब मैं टोटली भगवान पे टोटली हृदय से समर्पित हो चुका हूँ, पहले के लोग बड़े जिम्मेदार होते थे, कोई भी काम करते थे ना सोच के करते। आजकल क्या है, थोड़ा सा लोग वीडियो यूट्यूब सब देख के इंस्पायर हो जाते हैं और जिम्मेदारी नहीं लेते तो फिर फंस जाते हैं। ठीक है, he does not have to cook or offer fire for sacrifice because he is always engaged in Krishna consciousness, क्योंकि वो हमेशा भगवत चेतना में विलीन और सम्मिलित होने के कारण उनको ये सब करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि स्वाहा स्वाहा भी जो किया जाता है, स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा इदं देवताभ्याम, सभी देवताओं को मेरा आहुति है। अब ये सब क्यों देना पड़ता है? क्योंकि जब कोई गृहस्थ होता है ना, वो बहुत आसक्त होता है। उसको अपना घर, पत्नी, बच्चे, दौलत, उसका प्लानिंग कि मैं ऐसे कर करके इतना मैं आगे ऐसा हो जाऊंगा, सोने की अंगूठी, चेन, गाड़ी, एक लोगों को दिखाने के लिए एक स्टेटस, हजारों चीजें चाहिए रहती है। उसका आश्रय ये सब चीजें होती हैं। उसका आश्रय जो है वो ये चीजें नहीं होती, जो भगवान नहीं होता। भगवान थोड़ा बैकड्रॉप में होता है, जैसे गाड़ी को स्टेपनी लगा होता है पीछे, वो छोटा सा स्टेपनी नहीं रहता गाड़ी के पीछे या नीचे, कहीं तो रहते हैं, गाड़ी की डिक्की में रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? जब टायर पंक्चर होगा तब निकाल लेंगे। तो लोग भगवान को घर में रखते हैं, अब भाई जरूरी है, लेकिन कब इनका मेजर पूजा होगा? जब घर में परेशानी होगा ना, तो सब लोग हे जय देव जय देव जय गणपति बाबा बैठेंगे सब लोग भगवान को। तो भगवान भी बोलते हैं वाह बेटा वाह, ऐसे तो एक अगरबत्ती लगा के चले जाता, आज बहुत इंटेंस प्रीचिंग कर रहा है, आज बहुत जबरदस्त कर रहा है। तो यहाँ कहा गया है कि क्योंकि उसका आसक्ति है ना, उसको धीरे धीरे उस आसक्ति से निकालने के लिए यज्ञ इत्यादि रखी जाती है, ताकि वो अपना कुछ सेक्रीफाइस करे अपना तरफ से। लेकिन अगर कोई भगवत चेतना में ऑलरेडी उस स्तर पे है तो उसको ये सब करने का जरूरत नहीं है। अगर कोई हरि कीर्तन हरि कथा में इतना तल्लीन है, वो कहाँ जाके श्वास में, उसको कहाँ घर में दायित्व करने की जरूरत ही नहीं है। वो दायित्व है ही आपको शुद्धिकरण करने के लिए, आप ऑलरेडी शुद्ध अवस्था में हो। तो इसलिए सन्यासी को इस सबको जरूरत नहीं होता। ठीक है, and therefore he has already accomplished all ritualistic performances of religion। इसलिए जो भी धर्म के शास्त्र के हिसाब से उसके दायित्व उसने कर लिए। अनिकेतनः मीन्स विदाउट लॉजिंग। अनिकेतनः का मतलब है बिना घर के, बिना किसी आवास के। He should not have his own house but should depend completely on the supreme lord for his food and lodging। He should travel। एक सन्यासी को क्या करना चाहिए? घूमते घूमते प्रचार करते रहना चाहिए। उसको प्रचार करते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, उसको एक जगह नहीं रहना चाहिए। 3 दिन से ज्यादा तो उसको रहना नहीं चाहिए। चातुर्मास केवल जो है उसमें सन्यासी कई बार रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ कीड़े मकोड़े सांप इत्यादि सब रहता है, और जब बारिश होता है ना, तो और देवता भी भगवान भी थोड़े शाइन में जाते हैं, तो वो एक जगह रुक जाते हैं। इसलिए महाप्रभु भी चतुर्मास में श्रीरंगम में रुके थे 4 महीना, वहां जगन्नाथ जी का विग्रह को सेवा करते थे। तो चातुर्मास तो उतना छोड़ के प्रचार करते रहना चाहिए। सन्यासी को एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, ऐसे नहीं कि एक ही घर से दान लेना चाहिए, उसको ऐसा प्रचार करना चाहिए सब जगह जा जाके, एक गांव 2 गांव 3 गांव 4 गांव ऐसा करते, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अनिकेतन, हाँ, अपना कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए, अपना कोई निवास बना के नहीं रखना चाहिए कि मैं यहीं रहूंगा। हाँ, कई बार जो ये बड़े बड़े संस्था हैं, उनके जो भी सन्यासी होते हैं, ये जब भी जाते तो किसी 5 स्टार में रुकते हैं। उनको ऐसे नहीं रुकना चाहिए, किसी वैष्णव के घर पे रुक सकते हो जो अच्छा उनका शिष्य है,
अच्छा वैष्णव है उनके लिए, कभी कभी वैष्णव बहुत, गृहस्थ भी बहुत अच्छे होते हैं, वो कभी कभी एक कमरा रखते हैं, प्रभु जी आप जब भी आएगा एक कमरा आपके लिए, वो साल भर उसको पोछा मारते कि साल में एक दिन गुरु जी आएंगे, सोचो। तो उसका बड़ा भाव है। तो आप भक्तों के घर 5 स्टार होटल में और 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में अवॉइड करना है, ठीक है, मजबूरी है कहीं कोई नहीं तो बात अलग है, वो भी कोई बुला रहा है, कोई बड़ा आदमी बुला रहा है वहीं रुका रहा है, तो कभी कभी अनअवॉइडेबल होता है, लेकिन अपनी तरफ से ध्यान देना है कि हमको सिंपल में रहना है। हम भी यही ट्राई करते हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, ये 3 हमारे निवास स्थान है सरकार के निवास स्थान। हाँ, बाकी कुछ नहीं हुआ तो गाड़ी को, मैं और कोरोना पर कितनी बार गाड़ी को पुश बैक लगा के उसी में सो जाते थे, फिर सुबह मुंह धोते थे, वहीं कहीं नहाते थे नदी वदी में, फिर चलो। एक बार तो गलती से हम लोग ऐसे नदी में जाके नहाने वाले थे, भगवान ने क्या मति दी, और मैंने एक को फोन कर दिया। हमारी एक माता जी उस एरिया में रहती है, तो वो बोली थी, मैंने बोला अरे माता जी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मैं सोचा कि कुछ प्रसाद वसाद मिल जाएगा, तो बोले कहाँ है, बोले बोला क्या नाम था उसका, पाप नाशिनी पुण्य, कुछ तो नाम था, भूल गया मैं, पुण्य। वो नदी इतना भयंकर है कि उसमें नहा लिया तो आपको जितना पुण्य में शील कर देते, इसलिए उसके गांव के जो आसपास रहने वाले भी उस नदी में नहीं नहाते, उधर घाटी। कर्मनाशा नदी प्रभुजी, क्या नाम, कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा। कर्मनाशा। बराबर बराबर, कर्मनाशा बराबर, अब याद है, आशा माता जी ने बताया था मुझे कर्मनाशा। वो कर्मनाशा में हम लोग नहाने वाले थे, बड़ी खुशी खुशी से गए थे, तो हम बोले कि यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, ना कोई घाट है, इतना अच्छा नदी है, पानी बह रहा है, पता नहीं क्या मत है। मैं माता जी को बोला कि हम लोग अब इतना दूर हैं आपके गांव से, ऐसा हम बोल दिए। वो बोली उसमें मत नहाइए। बोला क्या हुआ, बोले वो कर्मनाशा नदी, कहाँ गूगल में दिखा रहा है, बोलते एक असुर है उसको वरदान दिए कि जितना भी इसमें लोग नहाएगा उसका सबका कर्म तुम ले सकता है, वो क्षीण हो गया। हाँ बोले नहीं हमको क्या कर्म वर्म है नहीं, पर बोले जाने दो कुछ ज्यादा ही कुछ और हो जाएगा, तो हम लोग गए फिर कई बार चापाकल में जाके नहाए किसी के घर में। तो सन्यासी जीवन भी एक अलग आनंदमय जीवन होता है, इसमें हम लोग पिछले साल अखंड भारत यात्रा में गए थे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, कोई लेना देना नहीं, गाड़ी चलाओ, आगे जाओ, जहां हो गया वहां रुक जाओ, बस स्टैंड पे कहाँ रुके, हम लोग सो गए थे। तो ऐसे ही रहता है, इसमें आनंद होता है, यही अगर कोई अच्छे से साधु बन जाए तो वो समझो कि उसका बेड़ा पार कर जाएगा। अनिकेतन, हाँ उसको भगवान पे भरोसा रहना चाहिए। अभी हम लोग अखंड भारत यात्रा गए थे, तो समझो कि 28 दिन की यात्रा थी, 28 दिन में वैसे तो 3 बार प्रसाद लिया हमने, लेकिन चलो हमने ऐसा जूम करने की 2 बार प्रसाद लिया, तो 56 बार प्रसाद में से हमको जितना याद है, हमने हमारा किचन केवल 6 बार उतारा, यानी 50 बार हमको भगवान ने सब अरेंज कर दिया। आए थे ना आप भी, आए थे ना। हाँ? 2 सीट के ऊपर कैसे 2 लोग कोऑपरेट करते हैं, वो देखो, एक नीचे सोएगा, फिर 2 सीट से एक पाँव यहाँ पाँव करके सो जाएगा बस चल रहा है, ड्राइवर हमारा जिंदाबाद। हाँ? तो आनंद अलग है, जब भगवान के ऊपर आप आश्रित हो जाते हैं ना, उसका अनुभव अलग ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सन्यासी के लिए। मौन मीन्स साइलेंस, मौन का मतलब है साइलेंस, शांति। और शांति का मतलब क्या है कि भगवान का विषय में चर्चा करें तो आप बोलिए, भगवान के व्यतिरिक्त कोई चर्चा है तो आप मत बोलिए, कोई काम का नहीं है। समझे, जैसे पॉलिटिक्स होता है, तो ये उसको बोल दिया, वो उसको बोल दिया, वहां उसको अरेस्ट हो गया, इसको ये हो गया, वो हो गया। अब जैसे हम लोग बोलेंगे अरे वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है, तो गोस्वामी लोग विरोध कर रहे हैं, तो कुछ गोस्वामी समर्थन कर रहे हैं। अब आपको क्या पता अंदर किसको कितना पैसा मिला है, कॉरिडोर बनाना खाली का काम थोड़ी है। अब वो उन गोस्वामियों को पैसा देंगे, फिर वो लोग थोड़ा सा ओके ठीक है ठाकुर जी के नाम पे विरोध बोलेंगे, तो ये विरोध, ये समर्थन, ये सब रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बदलते रहते हैं। तो इसमें कितना भी आप चर्चा करिएगा उसका एंड नहीं है, अंत नहीं है ना। तो ऐसे विषयों में भक्तों को ज्यादा रुचि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कुछ विषय चल रहा है तो समझ लेना चाहिए, नहीं कि हमको अपडेट नहीं होना चाहिए, और उसमें रुचि लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मौन का मतलब है यही, मौन जब भागवत गीता में आता है तो भगवान बोलते हैं, जो 26 गुण आते हैं ना 16वें अध्याय में, तो बोलते हैं शांति, शांति का मतलब है जो पीस है। मौन का मतलब है वो फालतू की चीजें नहीं बोलता, वो भगवत चर्चा में बोलता है। Unless one becomes silent, he cannot think completely about the pastimes and activities of the Lord. जब तक आदमी बाहर के चीजों से अपना
नाता नहीं तोड़ेगा, और भगवान को अपना मन कैसे देगा? मन तो एक ही है, कहाँ का लगाइएगा? It is not that because one is a fool and cannot speak nicely, he therefore takes the vow of mauna. ऐसे नहीं कि किसी को बोलना नहीं आता इसलिए वो मौन हो जाते हैं ना. Rather one becomes silent so that people will not disturb him. वो इसलिए मौन हो जाता है क्योंकि आप जितना बोलिएगा उतना आपको लोग आप ही का जवान लेके पटकते रहते हैं. अब देखो आपका आधा समय कहाँ जाता है जिंदगी का? आपने किसी को बोल दिया मैं ये करके दिखाऊंगा, बस उसमें आपको भागते रहना पड़ता है. जैसे हमको विश्वनाथ बोला कि हम इतना टमाटर लगाएंगे, पूरी बेस्ट क्वालिटी टमाटर आएगा. अब बेचारा बोल के फंस गया वो. अब भूमिहार है बोल दिया. अब हम उसको टमाटर का लक्ष्मी भी लगा दिया बीज का. अच्छा अब जब लगाया तो ये जो बारिश आया फालतू वाला, जो बारिश इस समय नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, तो पूरा भरभरा के आया. अब वो उसका नुकसान कर दिया. अब वो सब जगह जाके मुंह लटका के बैठे. अब वो मौन हो गया है. वैसे ही हम लोग किसी को प्रॉमिस कर देते हैं, अरे ये हम करके दिखा देंगे, हमको पता नहीं चलता हमने बोल दिया है. अब वो सामने होता है, अरे आप तो बोले थे ना, आप तो बोले थे ना. तो पति पत्नी में ऐसे होता है, पत्नी को मालूम है कि इसको कैसे पकड़े, उसको आप ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ हाँ मैं तो ये बहुत किया हूँ, बस क्या टपक 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 नाचो. आपने मुझे प्रॉमिस किया, आपने मुझे प्रॉमिस किया करके बेचारा नाचते रहते. तो यही संसार है. बहुत लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, वेरी गुड. तो ये जो कंट्रोल है, मौन रखना, मतलब ये हमारे गोस्वामी कहते हैं ना, 6 गोस्वामी, अव्यर्थ कालत्वम, अव्यर्थ नहीं गवाओ समय, क्योंकि आपका ये समय आप ही के फालतू के जबान में आपको काम पे लगाने वाला है. उससे अच्छा द्वंद्व रहित शाश्वत भगवान का चिंतन करिए, तो द्वंद्व भी नहीं होगा. क्योंकि आप किसी से द्वंद्व की बातें भी करेंगे तो उसका दूसरा भाग हमेशा इस दुनिया में होता है. जैसे उदाहरण के लिए आप अगर बोलते हैं कि अरे ये क्रिकेट टीम अच्छा है, अगला मैच तो हार जाता है. अब लीजिए चर्चा बनाते रहिए, आधा घंटा चर्चा करिए, नहीं वो कैच छोड़ दिया होता, वो 6 मार दिया होता, वो डाइव लगा दिया होता, उसका कोई एंड नहीं है. तो उस पर चर्चा बनते रहती है. द्वंद्व मतलब चर्चा, क्योंकि दोनों साइड है. प्रचार कर रहा हूं, फिर हो गया आपके में तो आया कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रचार कर रहा हूं, खत्म, फुल स्टॉप. उसका कोई विषय ही नहीं, मेरे से कोई अच्छा करे, मुझसे कोई कम करे, उसको मतलब नहीं ना. मेरा जितना लेवल है उतना हम कर रहे हैं. ये वाक्य हो गया आध्यात्मिक. दूसरे वाक्य क्या हो गया, मैं बहुत बड़ा प्रचार हूं. तो आप बड़ा कौन कर दिया तुमने? भगवान से बड़ा किसको कर दिया? तो माया देवी बहुत चालाक है. फिर लोगों को आप द्वंद्व का मौका दिए तो फिर वो कंपेयर करेंगे ना, आपसे तो ज्यादा कर रहा मैं उनके लोग पास. ऐसे मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, अगर कोई माता जी बोले मेरे हाथों में जादू है, मैं अच्छी बनाती हूँ, तो इमीडिएटली कंपेयर रहेगा. लेकिन आप बोलेंगे मैं जो भी बनाती हूँ ठाकुर जी को प्रसन्नता के लिए बनाती हूँ, खत्म कहानी. तुम अच्छा बनाती हो नहीं बनाती हो, तुम्हारे हाथ से खराब होता है अच्छा होता है, कोई लेना देना नहीं. तो हर चीज का द्वंद्व का अंत भगवान स्वयं है. ठीक है, हर चीज का अंत और द्वंद्व का अंत भगवान है. तो जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होते, इसलिए वर्णाश्रम का भी अंत सन्यास में जाके होता है. और इसलिए वो कभी घर नहीं लेता, न वो कोई अग्नि जलाता है, भगवान पे आश्रित रहता है, अस्तित्व को ही आश्रित कर लेता है, तो मौन होता है. It is said that by Chandra Pandit that rascals appear very intelligent as long as he does not speak. कई बार कुछ लोग मौन इसलिए रहते हैं और स्माइल करते रहते हैं, तो आपको लगेगा बहुत बुद्धिमान, चीज समझ गया लगता है. लेकिन एक्चुअली मूर्ख होता है. वो जब बोलना चालू करे तो पता है अब्बा चप्पा डब्बा है, अब्बा चप्पा डब्बा. उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है ठीक से. कई बार अगर आपको बहुत इंटेलिजेंट दिखना है ना बड़े माहौल में, तो अच्छा कपड़ा पहनिए, आप बस किसी को देख के ऐसा हंस दिए, तो उसको लगता है इसको समझ गया मैं क्या करने आया हूँ. उसको लगता है बुद्धिमान, बस मुंह बंद रखिए. मुंह बंद रखता है. शादी में क्या होता है, जो लड़का लड़की होता है ना, तो दोनों को माँ बाप बोलता है मुंह नहीं खोलना. कुछ बोल देगा तुम, क्योंकि बोलने के बाद आदमी क्या समझेगा उसको कोई गारंटी नहीं है ना. तो स्माइल करते रहे बस. वो उतना ही करना है, सामने वाले को अपना गेस करना पड़ता है फिर. तो वैसा है.
The so-called silence of a silent impersonalist Swami indicates that he has nothing to say. एक अद्वैतवादी जो होता है, मायावादी, वो बोलता है कि बोलना क्या है, सब ब्रह्म है, मौन रहो। अरे तेरे पास भगवान का कोई गुण रूप मालूम ही नहीं तो बोलेगा कैसे? हाँ, तो क्योंकि अद्वैती जो भगवान की पूजा भी करते हैं, तो कैसे करते हैं? वो करते हैं, भक्ति वो भी करते हैं, लेकिन कैसे? वो कहते हैं कि हम ये भक्ति करके अपने आप को स्थिर करेंगे, ब्रह्म में लीन करेंगे, इसलिए हम आरती करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। भक्त तो ऐसा नहीं है, भक्त भगवान को प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है, मैं आपका सेवा कर रहा हूं, ये भाव होता है भक्तों का। He simply wants to pay. जो अद्वैती है वो भिक्षा मांगते हैं, कुछ नहीं। बट द साइलेंस अडॉप्टेड बाय कर्दम मुनि वाज नॉट लाइक दैट। कर्दम मुनि का जो मौन था वो अद्वैतियों के मौन से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं है। और कोई बोलेगा ना 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 वो अद्वैती थे, तो अब उनको मालूम है कि ये स्वरूप थोड़ी देर के लिए फिर चला जाएगा, इसलिए वो छोड़ के चले गए ना। वो बोल रहे हैं कि आपका जो स्वरूप है मेरे हृदय में है, ये पिछले श्लोकों में बोला है। He became silent for relief from nonsensical talk. वो मौन इसलिए धारण किए फालतू के बड़बड़ से बचने के लिए। One is called a muni when he remains grave and does not talk nonsense. तो जो मौन धारण करके आत्मचिंतन करे उसको कहते हैं मुनि। महाराज अम्बरीश set a very good example. Whenever he spoke about the pastimes of the Lord. महाराज अम्बरीश जब भी बोलते थे तो केवल भगवान की लीलाओं के बारे में बोलते थे। मौन necessitates refraining from nonsensical talking and engaging the talking facility in pastimes of the Lord. मौन से आप जो फालतूगिरी हो बंद हो जाते हैं। व्रतम means that one should take a vow as explained in Bhagavad Gita. व्रत, अब इन्होंने मौन लिया है, अनिकेतनम लिया है, और तीसरा पहले वाला क्या था वो, ठीक है ना, अनधिनित। अब आ गया है व्रतम। एक सन्यासी का क्या व्रत है सुनो, एक सन्यासी का व्रत है, व्रतम मीन्स वन शुड टेक अ वाव अमानित्वम अदम्भित्वम, विदाउट हैंकरिंग फॉर पर्सनल रिस्पेक्ट एंड विदाउट बीइंग प्राउड ऑफ वन्स मटेरियल पोजीशन। हाँ, तो अपना जो स्तर है उसका अभिमान नहीं करना। कितनी बड़ी परीक्षा है, जब आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है। जब आप बच्चे होते हैं, टुन भाई यहाँ से, आप या कमा रहे हैं, कितना कमाए, लाओ यहाँ पे पैसा, तब तक आपको कोई इज्जत नहीं देता, तो आपको इसको फॉलो करने के लिए कुछ है ही नहीं। आपको वैसे भी कंपनी में लोग वो प्रॉब्लम करता है, कितना भी नकली इज्जत देता है, क्योंकि आप आपके पास समझो कोई काम भी, साहब साहब साहब, गांव का कोई समझो कोई IAS ऑफिसर कलेक्टर बन गया, वो यंग होता है, लेकिन उसका साहब 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 बोलता है, बूढ़ा लोग भी साहब बोलते हैं, साइन मारो थोड़ा 5-6 लोग करोड़ निकलेगा उसको, वो भी जानते हैं, बोलते हमारा कोई कमीशन दे दो, बोले ठीक है महाराज 1 करोड़ आपको दे देंगे, बाकी हम गाँव, हाँ ठीक 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 हो गया। तो वो जो साहब साहब वाला चीज है वो नकली, वो IAS बनने से पहले उसको पता नहीं, बनने का उसको पता चल जाता है कि भाई तो गड़बड़ है, तो हेलो हो गई। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो सन्यासी है उसको ऑलरेडी वो सब छोड़ गया है ना, तो उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। अब चैलेंज क्या है, जब रिस्पेक्ट चाहिए था तो मिला नहीं, और जब मिला है तो बोल रहे छोड़ना होगा। कैसे संसार है बताओ, ये संसार बहुत विचित्र है, आपको कभी कुछ नहीं देगा, बस एक खेल है वो। जैसे एक बंदर है ना, वो काजू के डब्बे में हाथ डाल देता है, काजू के डब्बे में हाथ डालता है, तो काजू हाथ में ले लेते, तो डब्बे से हाथ कैसे निकले, तो काजू छोड़ना पड़ता है। हमारे कुछ गिरा सकता है, ऐसे तो आजकल के पढ़े लिखे लोग, बंदर पढ़ा लिखा नहीं होता ना, ये भी प्रॉब्लम, उसको लगता है ऐसे निकालना इसलिए वो बंदर है, पढ़ा लिखा भी थोड़ी। तो यहाँ पे जब संन्यास हो गया और वो रिस्पेक्ट मिलने लगा, तो आपका व्रत क्या है, आपका अमानित्वम अदम्भित्वम। 13.8 से लेके 12 जो श्लोक हैं
वो गुण है, व्रत है एक वैष्णव के। हाँ, वो गीता इधर नहीं है, पढ़ा के सुनोगे, ऑनलाइन ही पढ़े थे। 6.8 से 12, 18 सॉरी 13.8 से 12 पीजी, 13.8 से 12। बहुत सुंदर गुण है, बहुत गुण है। अभी उतना पढ़ूंगा नहीं मैं, बस एक आपको ग्लिम्स आ जाए इसके। देखो, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वंगा पुत्र दाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम अनिष्ट इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्त देशे सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानात् दर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। ये जो चीजें हैं बस यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। अमानित्वम, मान दो दूसरों को, खुद को मान मत लो, तब आप हरि कीर्तन कर सकते हो। महाप्रभु क्या कहते तीसरे श्लोक में, हाँ, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। आप सदा कीर्तन कर सकते हो अगर मान की अपेक्षा नहीं करके दूसरों को मान देते हो। तो ये यहाँ पे कहा गया ऐसा व्रत आपको लेना चाहिए। अहिंसा मीन्स नॉट बीइंग वायलेंट। There are 18 processes of attaining knowledge and perfection, and by this vow, Karda Muni adopted all the principles of self-realization. तो वो जो 18 पॉइंट्स है उसमें वो 18 चीज विद्या मानी गई है और एक सन्यासी या एक वैष्णव को वो पालन करना चाहिए। तो कह रहे हैं कर्दम मुनि परफेक्टली पालन कर रहे थे। मुझे लगा आज अध्याय खत्म हो गए, तो खत्म नहीं हो, एक और ले लेते हैं। 43 मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत् सदसत्तः परम गुणावभासे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। He fixed his mind upon the supreme personality of Godhead Parabrahma, who is beyond cause and effect, who manifests the three modes of material nature, who is beyond those three modes, and who is perceived only through unfailing devotional service. थोड़ा हिंदी हाँ बड़ा हो गया अभी। उन्होंने अपना मन परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर कर दिया, जो आगे लीजिए जो कार्य कारण से परे हैं, जो तीन गुणों को प्रकट करने वाले हैं किंतु उन तीनों गुणों से अतीत हैं, और जो केवल अटूट भक्ति योग के द्वारा देखे जा सकते हैं। तो जो तीन गुणों से परे हैं और केवल भक्ति से जाने जा सकते हैं, कार्य कारण से भी परे हैं, हाँ, उनको वो भक्ति योग से देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो उन्होंने अपने भगवान को के ऊपर अपना चित्त लगाया। अब देखो वहां पे क्या क्या भगवान का गुण बताया गया कि भगवान कार्य और कारण से परे। कार्य और कारण क्या होता है? सुनिए, हर चीज एक कार्य है। जैसे उदाहरण के लिए ये चार्जर है, अब ये चार्जर को बनाया ये कार्य है, तो इसका कारण क्या है कि हम इसको लेकर अपना मोबाइल चार्जिंग करेंगे। अब मोबाइल चार्जिंग करना एक कार्य है, उसका कारण क्या है? विमुक्त संघ को आपको म्यूट करना पड़ेगा। तो चार्जिंग करना एक कार्य है, उसका कारण क्या है? ताकि मेरा मोबाइल चार्ज हो। मोबाइल चार्ज होना एक कार्य है, उसका कारण क्या है? ताकि मैं लोगों से बात कर सकूं। मैं लोगों से बात करूंगा, ये एक कार्य है, उसका कारण क्या है? ऐसे करते करते कारण 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 निकली, तो अंत में जो सभी कारणों के कारण है वो भगवान है, और लेकिन उससे भी वो परे है, नॉट इंटरेस्टेड। समझे? वो तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, इच्छा कर दिया हो गया, ये भगवान है। सभी कार्य करने से परे, तीन गुणों से परे हैं, वो सत्व रज तमस का कोई लेना देना नहीं। इसलिए कोई भी उनकी भक्ति कर सकता है। कोई प्राणी योनि में भी है तो भी वो भक्ति कर सकता है। स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रस्ते पियांति पराम गति, मगर कोई भी मेरा हरि नाम लेके नाचने लगे वो उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कीर्तन करके नाच सकते हैं, तो कोई भी नाच सकते हैं, इसके लिए कोई भी बंधन नहीं है, ठीक है। Whenever there is bhakti, there must be three things: the devotee, the devotion, and the Lord. भगवान, भगवान का भक्ति और भक्त, ये तीन होने चाहिए, तब आप कह सकते हैं वहां भक्ति माहौल है। Without these three, भक्त, भक्ति एंड भगवान, there is no meaning to the word भक्ति। आप ये नहीं कह सकते कि आप अद्वैती हो, भगवान को मानते नहीं हो, निराकारवाद है, आप भक्त हो नहीं, दूसरा प्रॉब्लम। अब वहां भक्ति है नहीं, आप उसको सत्व गुण मान रहे हो कि मुझे बुद्धि मिलेगी, आप नॉलेज के लिए कर रहे हो ना, ज्ञान मार्ग है अद्वैती, तो ज्ञान मार्ग तो सत्व गुण हो गया, तो तुम तीन गुण भी पार नहीं कर पाए, फंस गया। तो भक्त, भक्ति और भगवान तीनों होने चाहिए, तब वहां भक्ति मानी जाएगी। कर्दम मुनि फिक्स्ड हिज माइंड इन सुप्रीम ब्रह्मन एंड रियलाइज्ड हिम थ्रू भक्ति। उनको भक्ति मार्ग से भगवान को समझ लिया। This indicates his mind on the personal feature of the Lord, because bhakti cannot be executed unless one has realization of personal feature of the absolute truth. तो जब तक भगवान के साक्षात साकार स्वरूप का चिंतन आप नहीं करेंगे, तब तक भक्ति आएगा नहीं। इसका मतलब कर्दम मुनि एक वैष्णव है, बिकॉज भक्ति गुणावभासे, ही इज बियॉन्ड थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तीन गुणों से परे है भगवान, but it is due to him that the three modes of material nature are manifested. उनके माध्यम से तीन गुण आते हैं, लेकिन तीन गुणों से परे हैं। उनके माध्यम से कार्य और कारण आता है, परंतु वो उससे भिन्न है। वाह, जैसे रेलवे ट्रैक पे रेलवे चलता है, तो जो रेलवे का मिनिस्टर है वो तो दिल्ली में बैठा है, उसके आदेश पे चलता है। वो बोल देगा सब रेलवे को आज छुट्टी है, बंद, सब रेलवे बंद। तो अब वो डायरेक्ट इंजन नहीं चला रहा है, जो मूर्ख होगा वो सोचेगा नहीं जिसके हाथ में इंजन है वही बंद कर सकता है, ठीक है, वो भी कर सकता है, परंतु किसी का आदेश नहीं करेगा तो फिर ऊपर और दंड नहीं मारेगा, पुलिस आके पकड़ेंगे नहीं ड्राइवर को, चलाओ गाड़ी, बंदूक रख दे तो चलाना पड़ेगा। तो वैसे ही भगवान के आदेश पे सब चलता है, परंतु भगवान उसमें लिप्त भी नहीं होती। वाह, मकड़ी अपना जाल बनाता है, लेकिन खुद उस जाल में फंसता है क्या? मक्खी आके फंस जाती, वो नहीं फंसता। अब वो उस जाल को अंदर भी कर लेते हैं। जब भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, सभी लोगों को अपना अपना अस्तित्व दिखा देते, तुम क्या हो। ये दुनिया बनाया है केवल आपको एक्सपोज करने के लिए कि तुम स्वार्थी हो, बार बार भगवान दिखाते हैं, लेकिन हम लोग किसी और को दोष देके निकल जाना चाहते हैं, चलेगा नहीं। इन अदर वर्ड्स, although the material energies emanation of supreme lord is not affected as we are by modes of material nature, भगवान उनसे प्रभावित नहीं होते। जैसे सुबह हो गया इसलिए भगवान कुछ और करेंगे, ऐसा नहीं। हमारा क्या सुबह हो गया तो एक अलग गुण आ जाता है। We are conditioned souls and he is not affected. Okay. Never affected by Maya, limitations of mind, सब ठीक है। सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान माया से प्रभावित नहीं होते। A person engaged in Krishna consciousness at once liberated from the influence of three modes of material nature. In other words, once the conditioned soul engages himself in devotional service, he also becomes liberated by life. तो एक बार कोई भक्ति में लग जाए तो भी भगवान की तरह मुक्त हो जाता है। ये क्या है, हम लोग यहाँ रुक जाएंगे। हरे कृष्ण। आपने किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। और दूसरा है ये भी देखिए, हमारा रूम जो है ये हमने थोड़ा टकाटक कर दिया। ये एक रूम है, वैसे और एक रूम मैंने थोड़ा सा डोनेशन कहीं से लाके किया, लेकिन दो रूम्स और बचे हैं और थोड़ा मैटिंग लगाना है, क्योंकि जन्माष्टमी से पहले बहुत सारे गेस्ट आते हैं, और एक छोटा टॉयलेट बनाना है पीछे में। तो आप में से कोई डिवोटीज प्लीज डोनेशन दे सकते हैं तो विल बी वेरी ग्रेटफुल। थोड़ा सा क्राइसिस है, क्राइसिस हमेशा रहता है, और आप प्रयास करें कुछ अगर एक्सक्लूसिवली दे सकते हैं तो। थोड़ा 2 रूम का पेंटिंग करना है तो उसमें करीबन एक ये पुट्टी उट्टी और पेंटिंग और पेंटर का खर्चा लगा के 25,000 तक जाएगा, और एक टॉयलेट बनी तो उसमें 25,000 तक जाएगा। तो ऐसा आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या किसी को किडनैप विडनैप करके उससे ले सकते हैं तो आप ले लीजिए। मेरा अनुमति है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू। यस, किसी का क्वेश्चन है?
यस, किसी का क्वेश्चन है? यस, हरिंद्र माता जी आज आप लेट ज्वाइन किए। हाँ जी प्रभु जी, वो आता नहीं है, लिंक नहीं आ रहा 2 दिन से, तो जाता नहीं उधर ध्यान। कैसे कैसे लिंक नहीं आ रहा? अब बीच में नेट ऑन है? अच्छा, और एक न्यूज है, एक चीज बताना भूल गया, आप लोग लॉग आउट नहीं करते, आपको जा नहीं रहा है कल, और 2 दिन से नहीं जा रहा है, बाकी पिछला परसों से गया है। हाँ, संडे से गया। हाँ जी। क्या हो गया, आपने मेरा नंबर डिलीट कर दिया क्या, वो वाला? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। नंबर नहीं डिलीट किया, वो करप्ट हो तो गई है। आप वापस नंबर सेव करिए। ठीक है। अच्छा, एक गुड न्यूज है, माता जी हमारे एक अर्चना माता जी हैं, वो बैंगलोर से हैं, बहुत अच्छे सिंगर है और कंपोजर है, जो आपने देखा होगा भजन इत्यादि गीत करती हैं, शास्त्रीय संगीत सिखाती हैं। एक बार हमारे बच्चों के लिए चालू किया था, तो हमारे बच्चे इस प्रकार के हैं कि वो सीखे नहीं पाए। तो आप में से जो लोग ऑनलाइन सीखेंगे, तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू माता जी आपको सिखा देंगी, और आप लोग 4 बजे शाम को कर सकते। तो आप में से जो जो इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आप लोगों का नंबर माता जी को दे दूंगा। तो आप में से जिनको शास्त्रीय संगीत सीखना है, वो जो है वो जो भी है वो आपको सिखाया जाएगा। माता जी सभी लिंग्विस्टिक्स में, यानी बहुत सारे जो लैंग्वेजेस है उनका जो फोनिक्स उसको बोलते हैं, उसके डेप्थ में माता जी को नॉलेज है। और संगीत में अंकित नाम है उनका, मतलब शी इज इनिशिएटेड दैट परंपरा, मध्व संप्रदाय से बिलोंग करती है, बहुत बहुत ही ब्राह्मणिकल फैमिली से आती हैं, और मतलब एकदम हम्बल, मतलब अरे सोचिए दूर से जन्माष्टमी के लिए यहाँ तक आते हैं गाड़ी चला के, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। हरे कृष्णा। पूरा फैमिली प्रभु जी इतना सब मत बोलिएगा, ये सिर्फ एक छोटा सा सेवा है हमारे कूटम गुरुकुल के लिए, हमारे तरफ से। तो हम चाहते हैं कि ये क्या सिखाएंगे, थोड़ा अंदाजा दे दीजिए, क्योंकि मैं संगीत वाला आदमी हूँ नहीं। प्रभु जी बेसिक्स ऑफ म्यूजिक, स्वर सब सिखाएंगे, और उसके बाद कीर्तन सब भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में कीर्तन सिखाएंगे, और ये हमारे कूटम गुरुकुल के अंडर ही कर रहे हैं प्रभु जी हम लोग। हरी तो आप गूगल मीट सिखाएंगे, व्हाट्सएप पे कितने लोग ज्वाइन करेंगे? मैं आपको मेरा लिंक दे दूंगा, वो लिंक आप यूज करिए, जिन जो जो बच्चे हैं उनको उस लिंक में ज्वाइन करके हम लोग आप लोग का एट ए टाइम, मतलब ज्यादा लोग भी ज्वाइन कर पाएंगे। व्हाट्सएप पे जी पता जी नहीं जी कितना, जी। मेरे को पता नहीं गूगल, व्हाट्सएप ये गूगल मीट में करेंगे सोच रहे प्रभु जी, ताकि पे। बहुत लोग, और हाँ, और ये निशुल्क सेवा है हमारे तरफ से गुरु जी। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कीर्तन सीखे और हमारे गुरुकुल का नाम और फेमस हो जाए। अभी जो मैंने गाया वो कैसा था? बहुत बहुत अद्भुत। बहुत अच्छा। उससे कम से कम जो ये बाहर के जीव लोग हैं, प्राणी लोग थक जाएंगे। हरे आज कौन कृष्ण। सा वो उसका ब्रोशर मैं आपको सेंड कर दूंगी प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्णा। यस, राधा गीता राधा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे ये कहना था कि आप, अगर गाने का आज विषय ही निकला है, तो हमें भजन सीखना था। वही तो तो माता आप, जी सिखा रही है, तो आप क्या करिए? माता जी भजन ही सिखा रही है। नहीं, वैष्णव भजन, वैष्णव भजन। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, जो हमारे मंगली आचार्य के जो गीत हैं वो आपको सीखने हैं ना? जी 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 तो जी ऐसा जी। सुनिए, आप क्या करिए, माता जी जो सिखाएंगी उसके बाद में ना, वो चाहे तो मैं भी लॉग इन कर लूंगा, उस क्लास के एंड में एक वैष्णव गीत मैं सिखा दूंगा जो हमारा आचार्य ऊपर है, ठीक है? नहीं तो ऐसा कर जी सकते हैं, सर, जी प्रभु जी। सीखने से ज्यादा क्या है, वो सुनने से आपको बस वो गाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ। कल से इसी क्लास में जब मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो क्वेश्चन आंसर से पहले एक वैष्णव गीत में गा दूंगा, ठीक है? हरि तो बोल, हरि बोल। हरि बोल। इसको नोट डाउन करिए और रिकॉर्ड भी कर लीजिए, हरि समय से बात बोल। और उसको आप लोग फिर आप अपनी तरह बैठ के उसी को वापस वापस गाइए। और नहीं तो आपको और एक सिस्टम बताता हूँ कि देखिए, ये एक ऐप है,
ऐसे ऐसे दिखेगा, देखिए ये वाला, ये वाला दिख रहा है सर, ब्लू और येलो में हाँ हाँ वैष्णव, वो वैष्णव गीत को खोलेंगे ना, तो कोई भी गीत खोलते हैं आप, लेटर से समझो ये कोई भी गीत है, हाँ, हमारे जीवन ये समझो, तो इस गीत के नीचे ना प्रभुपाद जी का समझो आवाज है, तो हर एक वैष्णव का एक एक गीत के लिए आवाज दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली भी बजाएंगे ऐसे तो आ जाएगा, देखिए ऐसे, ओके देखिए प्रभुपाद का आवाज आने लगेगा, देखिए। ओके प्रभु जी। लेकिन ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है प्रभु जी, आप अगर वैष्णव गीत लेते हैं तो। हाँ ठीक है, मैं कर ले दूंगा, ऐसा करेंगे, हरे सबकी कृष्ण। एक भजन भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, और हाँ हाँ गाएंगे, हाँ गाएंगे कम से ओके, कम थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, ओके। आरिंदर माता जी, आपका रहेगा तो क्वेश्चन? Hare Krishna, Prabhuji, please accept my humble obeisances at dust of your एक lotus मिनट, feet. आरिंदर माता जी का क्वेश्चन रह गया था, फिर आप पूछ लेंगे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम तो प्रभु जी वहीं पे ही अड़ गए हैं कि प्रभुपाद जी तो इतना सत्य बोलते थे, हाँ हाँ, उन्होंने गांधी जी को भी चिट्ठी लिखी और ये सब किया, तो जब तक संत आके अब हमारे राजनीतियों को शीशा नहीं दिखाएंगे तो कैसे आएगा ये चेंज? तो संत तो कोई दिख नहीं रहा कि जो आगे आके उसको बताए कि भाई आप लोग क्या गलत कर रहे हो समाज में। हरि बोल। आप मेरा एक ना थोड़ा एक कुछ एक सिख समाज की मुलाकात कर लेना, कोई योद्धा बॉडी चाहिए। इसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को समझा के कोई फायदा नहीं है। आप बात समझिए, डेमोक्रेसी में सब चोर ही जीत के आते हैं, तो जब उनको समझा के क्या करिएगा, उनको तो पैसे से मतलब है, वो धर्म वर्म कर भी लेंगे तो बेसिकली उनका पैसे से ज्यादा फोकस है। क्या इनको कितना समझाया जाए, मतलब समझाए उसको जाता है जो समझने लायक, इनको क्या करिएगा ऐसा। माता इसका कुछ जवाब तो मेरे पास नहीं आएगा, कुछ तो होगा। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। ठीक, हरि बोल प्रभु, हरे कृष्ण। यस, राधा ज्योति माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, please accept my humble obeisances at dust of your lotus feet. प्रभुजी, मेरा प्रश्न है कि मैंने श्रील प्रभुपाद का लेक्चर में सुना था कि सन्यासी वो है जो एक नॉन डिवोटी को डिवोशन में लेके आता है, मतलब जीवात्मा को भक्ति में लेके आता है। तो ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, और आज आपने जो सन्यासी के गुणों के बारे में बताया, तो मैं समझना चाहती थी कि ये स्टेटमेंट को कैसे समझा जाए। थोड़ा रिपीट करना क्वेश्चन एक लाइन में। श्रील प्रभुपाद ने एक लेक्चर में कहा है कि रियल सन्यासी इज वन हु ब्रिंग्स अ जीवा इन डिवोशन। तो इस सेंटेंस को संन्यास मतलब सन्यासी के लेवल में, क्योंकि ये तो हो रहा है, लेकिन इसका मतलब सन्यासी के लेवल पे क्या है, मैं जानना चाहती थी। ये जो भक्ति है ना, ये जो सन्यासी है, ये व्यक्ति अब रियलाइज्ड है, उस सब्जेक्ट को रियलाइज किया है। वो किसी को जो प्रीच करेगा तो वो डिवोटी बन जाएगा, क्योंकि खुद डिवोटी है। तो बस ये सिंपल है, सन्यासी किसी को डिवोटी बना सकते हैं, इतना ही सिंपल स्टेटमेंट है। नहीं प्रभु जी, क्या है सन्यासी? वो किसी को प्रीच करेगा वो डिवोटी बनेगा, इसका क्या नया करते बैठोगे? डिवोशन में तो हर कोई लेके आ रहा है ना जीवास को, लेकिन वो सन्यासी के लिए ऐसा स्टेटमेंट बोल रहे तो उसमें कुछ होगा, मतलब ऐसे हायर लेवल पर। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं ना, तो हम देखते हैं कि मेटल्स के बारे में क्या बोलते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, मेलेबल, लस्टरस बोलते हैं ना। तो पानी जो है ना, तो पानी में के रिफ्लेक्शन आता है, वो भी लस्टरस होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, तो मेटल नहीं हो जाएगा। लेकिन हर मेटल में ये क्वालिटी है, तो हर सन्यासी भक्त बना सकता है।
लेकिन हर कोई जो भक्त बना सकता है सन्यासी होगा इसे गारंटी नहीं। बात समझे? सिर्फ सन्यासी ही भक्त बना सकते हैं, कहीं लिखा है क्या? नहीं, लेकिन सन्यासी कर सकते। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस, किसी और वैष्णव का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें आपसे माफी चाहूंगी, एक छोटी सी बात जो आपने एग्जांपल दिया कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स, कुछ ऐसा साइंस में एक और होता है, तो कुछ अच्छा, ऐसे। आपने एक चीज देखा, हमने यहाँ पे क्लास में वो आईपीएल वालों को गाली दिया था मालूम है? हमने बोला ये लोग कल्चर बर्बाद कर रहा है, हम लोग महिलाओं को साड़ी पहनाते, यहाँ पे वो 4 और 6 पे लड़कियों को नचवा रहे हैं। उसके बाद से आपने ध्यान दिया, वो मुंबई इंडियंस ने उनको पूरे कपड़े पहनाए थे उनके मैच। बोला अच्छा है। Anyways, आएगा अपना टाइम, आएगा जाके माताओं को फिर वहां जाके साड़ी पहनेंगे, मिलाओ पूरे भरे आईपीएल में। जय शेट्टी के, जय शेट्टी थी क्या नाम उसका? जय शाह, जय शाह के हाथ से पहना। अरे कोई और क्वेश्चन? ओके, लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है, कल मिलते हैं, 9:30 भी हो गया है। हरी बोल। आप में से जो ये थोड़ा पेंटिंग पुट्टी उट्टी के लिए देना चाहते हैं, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि अभी नहीं बनाई, तक बनेगा नहीं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गाइड करिए। हरी बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। डिवोटीज, आप सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। See you tomorrow. प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पावने हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो डोनेशन कौन से इस पे करना है, नंबर पे? क्या चीज? आपने अभी सेवा दिया ना प्रभु जी, तो वो कौन से नंबर पे करना है? वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, उसमें मैसेज कर लो। जी 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 जी। हरी बोल करना है आप ऑलरेडी। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू। कृष्णा प्रभु जी, अभी आपको फोन कर सकते हैं क्लास के बाद 2 मिनट के? हाँ जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम।